नमस्कार, सेवन एग्ज़ाम के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरह बाबर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर करता है और उसके बाद कई लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जो है वो भारत में अपना साम्राज्य फैलाता है। परंतु 48 साल की उम्र में सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर अपना साम्राज्य जो है अपने बड़े लड़के हुमायूं को सौंपता है और कहता है कि इस साम्राज्य को जो है अपने भाइयों में बराबर करके बांट देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं, पिता का नाम बाबर, माता का नाम महाम बेगम, जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और अपने सौतेले भाई अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात, कामरान को काबुल और कांधार दे देता है। परंतु कामरान ने पंजाब, मुल्तान और हिसार पर भी कब्जा कर लिया। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में था। 1530 से लेकर 40 तक और 1555 से लेकर 56 तक के 2 कालखंडों में जो है हुमायूं भारत के ऊपर शासन करता है। हुमायूं मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में बदखसा का जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। हुमायूं अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करता है तो वो कई लड़ाइयाँ लड़ता है और कौन सी लड़ाइयाँ उसकी सबसे शुरुआत की लड़ाई थी उस पर हम लोग बात करेंगे आज। प्रथम युद्ध उसका जो था वो कलिंजर का युद्ध था 1531 में। हुमायूं ने सन 1531 में अपनी सीमा विस्तार करने के लिए कलिंजर के किले पर आक्रमण किया। कलिंजर उस समय मध्य प्रदेश का एरिया था। उस समय कलिंजर के किले पर राजा रुद्रदेव का शासन था। रुद्रदेव अफगानों के साथ अच्छा संबंध था, जिसके कारण ये मुगल साम्राज्य का दुश्मन था। इसलिए जो है यह युद्ध मुगल सेना और अफगान सेना लड़ाई होती है। इसके बाद हुमायूं कलिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से कुछ धन वसूली करता है और उसके बाद जौनपुर की तरफ लौट जाता है। दोहरिया का युद्ध। महमूद लोदी अफगानों के सरदार से मिलकर जौनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। जौनपुर का मुगल प्रशासक जुनैद वरसाल था, जो अफगानों से हार कर भाग जाता है। जौनपुर पर महमूद लोदी का राज था। 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी और हुमायूं के बीच जो है युद्ध हुआ, जिसमें महमूद लोदी का जो है पराजय होता है। हुमायूं जुनैद वरसाल को जौनपुर का प्रशासक नियुक्त करके आगरा की तरफ लौट जाता है। उसके बाद आगरा जाने के बाद उसको पता चलता है कि चुनार के किले पर जो है शेर खां का जो अधिकार हो जाता है। चुनार पर का अफगान शासक शेर खां का राज था। 4 महीने लगातार किले को घेरने के बाद शेर खां ने जो है वो हुमायूं के साथ एक समझौता करता है। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना के साथ भेजना स्वीकार कर लेता है। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नाम के एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा तथा 1534 में बिहार में मोहम्मद जामन मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा का विद्रोह को हुमायूं ने भी सफलतापूर्वक दबाया था। उधर बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था वो अपने राज्य का विस्तारीकरण कर रहा था। दिल्ली में बैठे हुमायूं को ये बात पता चलती है और वो कूच करता है गुजरात की तरफ। गुजरात का शासक बहादुर शाह ने 1531 में मालवा और 1532 में रायसेन के किले पर जो है अधिकार कर लेता है। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच 1535 में सारंगपुर में संघर्ष होता है और इस युद्ध में बहादुर शाह की हार होती। बहादुर शाह पराजित होकर मांडू की ओर भाग गया। इस तरह हुमायूं मांडू और चंपेनर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात उसके अधिकार में आ जाता है और उधर बहादुर शाह जो होता है वो 1534 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है और उनको संधि करने के लिए बाध्य करता है। तो चित्तौड़ के शासक विक्रमाजीत की मां कर्णवती ने इस अवसर पर हुमायूं को राखी भेजकर उसे बहादुर शाह के विरुद्ध सहयोग मांगती है। तो वहीं पे दूसरी तरफ बहादुर शाह ने भी हुमायूं से काफिर राज्य मतलब ऐसे गैर हिंदू राज्यों को मदद न करने की गुजारिश करता है, जिसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः 1536 में गुजरात और मालवा पर पुनः अधिकार कर लेता है। 1537 में बहादुर शाह की जो है वो मृत्यु हो जाती है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में अफगान शासक शेर खान और हुमायूं के बीच में होता है। शेर खान हुमायूं से 2 बार पराजित होने के बाद वो अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाता है और बढ़ाने के बाद वो चौसा में दोबारा से हुमायूं के सामने आता है। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक शेर खान के साथ इस युद्ध में
हुमायूं की जो है वो हार होती है। इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। कहते हैं कि चौसा के युद्ध में हुमायूं घोड़े सहित जो होता है वो गंगा में कूद जाता है और एक निज़ाम नामक व्यक्ति ने उसकी सहायता करके उसकी जान बचा लेता है और वो दिल्ली की तरफ चला जाता है। हुमायूं उसकी इस बहादुरी से खुश होकर उसको जो है बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में अफगान के शासक शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। हुमायूं चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद वो दिल्ली की तरफ भागता है और शेर शाह सूरी उसका पीछा करता हुआ उसके पीछे आता है और उसके बाद शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है बिलग्राम का युद्ध होता है। इसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित होकर के भारत छोड़कर वो सिंध की तरफ भाग जाता है, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासीन जीवन व्यतीत किया। इस निर्वासन के समय हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम के साथ 29 अगस्त 1541 में निकाह कर लेता है। कालांतर में हमीद से ही एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अकबर महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। शेर खान हुमायूं के चले जाने के बाद आगरा और दिल्ली पर फिर से पूर्णतः अपना अधिकार कर लेता है। शेर खान के बारे में हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, उसका इस वीडियो के बाद मैं डालूंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि किस तरह शेर खान ने जो है हुमायूं को पराजित किया और अन्य शासकों के साथ कैसे युद्ध करके वो भारत के ऊपर अपना वर्चस्व या अपना अधिकार जमाता है। शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं जो है वो भारत छोड़ देता है। तो कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे उसको हम एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला युद्ध कालिंजर का युद्ध 1531 में होता है प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की जीत होती है। दूसरा युद्ध दोहरिया का युद्ध 1532 में, जिसमें अफगान मूल के शासक महमूद लोदी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं की जीत होती है। तीसरा युद्ध चुनार का युद्ध या चुनार का घेरा भी इसे कहते हैं, इसमें शेर खां और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं जो है वो जीत जाता है और संधि करता है शेर खान के साथ। उसके बाद चौथा युद्ध गुजरात के शासक बहादुर शाह और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें जो है हुमायूं की जीत होती है। पांचवा युद्ध चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से माना जाता है, जहां पे मुगल शासक जो है भारत से समाप्त हो जाता है। 26 जून 1539 में अफगान शासक शेर खां और हुमायूं के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें शेर खां की जीत होती है। और छठा युद्ध बिलग्राम का युद्ध होता है 17 मई 1540 में, जिसमें अफगान शासक शेर खां और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेर खां की जीत होती है। इस तरह एक कालखंड हमने पढ़ लिया है। अगले कालखंड में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह भारत के बाहर हुमायूं अपना जीवन व्यतीत करता है और फिर वो भारत में दोबारा किस तरह अपना राज्य स्थापित करने के लिए लौट के आता है। हुमायूं निर्वासन काल के समय बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद प्रारंभ में हुमायूं अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ शरण में रहता है। उसके बाद 1541 में हमीदा बानो बेगम से वो निकाह करता है और अमरकोट में ही हमीदा बानो को वो छोड़ करके अमरकोट से हुमायूं ईरान के शाह के यहाँ शरण लेता है और 1545 में ईरान के शाह के साथ सहयोग में हुमायूं कांधार और काबुल पर अधिकार कर लेता है। 1555 में ईरान के शासक और बैरम खां की मदद से पुनः अपना सिंहासन प्राप्त करता है और उस समय वो 2 लड़ाइयाँ लड़ता है। पहला मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में। काबुल के बाद हुमायूं हिंदुस्तान फतह करने के लिए पंजाब की ओर चल पड़ा। सतलुज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा स्थान पर हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच संघर्ष होता है। इसमें जो है हुमायूं की जीत होती है और हुमायूं पुनः से जो है पंजाब को अपने अधिकार में ले लेता है। उसके बाद सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में होता है। मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद दिल्ली का सुल्तान सिकंदर शाह सूरी अपनी 80,000 की घुड़सवारी फौज और बहुत सी तोपों और हथियारों के साथ खुद मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता है। 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद पर मुगल और अफगान फौज के बीच भीषण जंग की लड़ी जाती है। अफगानों के नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। इसमें अफगान सेना की हार होती है और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठता है। 27 जनवरी 1556 में दिल्ली के किले दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुमायूं के संबंध में। हुमायूं सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा बेगा बेगम यानी कि हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। गुलबदम बेगम ने अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण
हुमायूं नामा लिखा। यह पुस्तक मूल रूप से फारसी में लिखी गई थी। हुमायूं से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने इसमें दे रखा है। आप जब इसको करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सही ऑप्शन है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत के बाहर शरण लेनी पड़ी थी? तो वो कन्नौज यानी कि विलग्राम का युद्ध था, जिसमें हुमायूं को भारत छोड़कर बाहर शरण लेना पड़ता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। किसकी मदद से हुमायूं को दोबारा सत्ता हासिल हुआ भारत के अंदर? तो ईरान के शाह और बैरम खान की सहायता से हुमायूं दोबारा से भारत में अपनी सत्ता हासिल करता है। अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? अपने निर्वासन काल में हुमायूं ने अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ शरण लिया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसा नामक जगह का सूबेदार था। दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मौत हुई थी? तो वो था हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सैयद अली और अब्दुस्मद। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? कलिंजर। निम्नलिखित में से किसने हजरत ए आला के पदवी धारण की थी? तो उत्तर होगा इसका शेर शाह सूरी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको 7 एग्जाम में पढ़ाए जाने वाले सभी वीडियो लेक्चर का PDF फाइल आपको उपलब्ध रहेगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।